भौतिकवादी जो मनुष्य होते हैं वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि परम सत्य है। हम सच को सच ना मान करके कितने दिन तक, कितने महीने तक और कितने वर्षों तक सुखी रह सकते हैं? अगर हम सच को सच के रूप में स्वीकार ना करें, सच से भागें, तो कब तक भागते रहेंगे? सत्य को स्वीकार ना करना ही हमारे लिए परम दुख का कारण बनेगा। अगर कोई एग्जाम में फेल कर गया है तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एग्जाम में फेल कर गया हूं, मुझे फिर से पढ़ाई करना होगा। अगर सत्य को स्वीकार नहीं करे और उसे लगे कि नहीं हो गया पार एग्जाम, है ना, तो फिर उसको दुखी देखना पड़ेगा। फिर ऐसा ही होता है। वो जो कछुआ होता है, जब किसी शिकारी को देखता है आता हुआ, तो वो अपने सारे अंगों को अंदर घुसा लेता है और उसे लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। या फिर खरगोश जो होता है, वो शिकारी को देखकर क्या करता है, अपने आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि ब्रह्मांड सृष्टि अंधकार हो गई है और मेरा मृत्यु नहीं होगा। अपनी आंखें बंद कर लेने से सत्य परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है, वो दुखी रहता है, वह डरा हुआ रहता है हमेशा। जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, उसको, क्योंकि वो भी भगवान का अंश ही है, वो भी आत्मा है और आत्मा का सत्य संबंध है भगवान के साथ, और जिसको वो स्वीकार नहीं कर रहा है। इसी कारण से बाह्य रूप से वो व्यक्ति भला दिख सकता है कि वो नास्तिक है और वह आनंद में है, वह निर्भीक है और वह अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरह से कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको उसका ही डर खाता चला जाता है और समय के साथ वही डर उसके विनाश का कारण बनता है। व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण क्या है? उसका अपना ही मन है। उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, यदि वह नियंत्रण में नहीं है। यदि मन पूरी तरह से भयभीत हो तो उसका जीवन का दुख का कारण उसका मन ही है। अगर उसका मन नियंत्रित हो, उसका मन यदि भगवान के चरणों में समर्पित हो, तो फिर वह सबसे अधिक सुखी रहेगा। हम दूसरों को दोष देते हैं। कंस जो है कृष्ण को दोष दे रहा था कि वे मेरा मृत्यु का कारण है। दूसरे कोई हमारे मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है? हमारे अपने कर्म ही हमारे सुख और दुख के कारण है। तो उसको बहुत बुरी तरह से सपना आ रहे थे और वो दुखी था, भयभीत था। क्यों? कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को भगवान मान रहा था, विष्णु का द्वंद्वी समझता था वो, और यह उसका मिथ्या अहंकार ही उसके कष्ट का कारण था, दुख का कारण था, भय का कारण था।